क्या कंगना रनौत ने एक और पंगा मोल ले लिया है? क्या कंगना रनौत बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं? क्या कंगना किसी एक खास राज्य के खिलाफ हैं? ये तमाम बातें एक बार फिर से कही जा रही हैं क्योंकि जो हालिया बयान कंगना रनौत का सामने आया है उसमें उन्होंने हिमाचल प्रदेश के ही एक पड़ोसी राज्य पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि उस राज्य के लोग तरह तरह का नशा करते हैं, तरह तरह की शराब पीते हैं, ऐसे कई गलत काम करते हैं जिससे हिमाचल का युवा बर्बाद हो रहा है। यानी उन्होंने अपने देश में खड़े होकर ही अपने ही देश में अलगाव की बातें की हैं। भारतीय जनता पार्टी की सांसद और हमारे देश की लॉ मेकर कंगना रनौत मानती हैं कि कोई एक राज्य ऐसा है जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, वहां जो बर्बादी का मंजर चल रहा है उससे उनके राज्य के जो युवा हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। और वो कहती हैं कि उस राज्य की वजह से नशा फैल रहा है, शराब फैल रही है और कई तरह के ऐसे गलत और गंदे काम हो रहे हैं जिसकी वजह से जानते हैं क्या हो रहा है? हिमाचल प्रदेश का युवा बर्बाद हो रहा है। और हमारे देश की एक सांसद खड़े होकर सीधे तौर पर इल्जाम लगा रही हैं, लेकिन एक लॉ मेकर होने के नाते वो कोई सुधार की बात नहीं करती हैं। अब इस पूरे मामले पर एक पंजाबी सिंगर हैं जसबीर जस्सी, उनका बयान भी सामने आ गया और उन्होंने ये कहा है कि मेरे पास दो ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जो कंगना रनौत के खिलाफ जा सकते हैं, क्योंकि कंगना रनौत एक बार उनके पास आती हैं, कोई पंजाब का बिजनेसमैन है या कोई है वो उनके पास लेकर आता है जो उनसे कहता है कि इनको आप अपने म्यूज़िक वीडियो में लीजिए। और उन्होंने कंगना को म्यूज़िक वीडियो में लेने से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि कंगना का जो फेस था उस पर स्वेलिंग थी। स्वेलिंग किस वजह से आई थी बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि एक बार का मौका ऐसा भी है जब उन्होंने बहुत ज़्यादा पी ली थी और उसके बारे में भी उनके पास तमाम जानकारी मौजूद है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आप हमारे देश में खड़े होकर हमारे ही देश के एक राज्य को निशाना बनाना छोड़ दीजिए। मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि ये वही कंगना रनौत हैं जिन्होंने खुद मीडिया के सामने ये कहा है कि एक वक्त था कि मैं ड्रग एडिक्ट हो गई थी, और मणिकर्णिका के प्रमोशन के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा तो मन है मनाली की बर्फ़ में बैठकर हम खूब इंजॉय करें और शराब पिएं। वो कंगना रनौत अब सांसद बनने के बाद एक राज्य विशेष के खिलाफ इस तरह की बात कह रही हैं। यहां मैं इस बात के लिए बहस नहीं करना चाहता कि उस राज्य में क्या होता और क्या नहीं होता है, लेकिन एक लॉ मेकर होने के नाते क्या आपका काम सिर्फ इस तरीके से भड़काऊ बयान और भाषण देना है, या वाकई देश की तरक्की के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप इसके लिए कुछ सोच भी रहे हैं। अब कंगना रनौत का सीधे तौर पर इस तरह का बयान देना इस बात की ओर इशारा करता है कि वो एक तरह से अलगाववाद की बात भी कर रही हैं, तोड़ने की बात भी कर रही हैं जोड़ने की जगह। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद को कंट्रोवर्शियल बयान देकर एक अलग तरह की सुर्खियों में आना चाहती हैं, क्योंकि इस समय वो डेस्परेट हैं कि उनकी फिल्म को किसी तरीके से पब्लिसिटी मिल जाए, जो इतनी बार इसकी रिलीज़ टली है इमरजेंसी की कि अब वो जब भी रिलीज़ होगी तो आप मानकर चलिए कि उसको देखने का जो एक उत्साह होता है लोगों में, नई फिल्म आती है, वैसा उत्साह तो देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फिल्म जो है कम से कम 2 बार तो उसकी रिलीज़ टल गई, तीसरी बार रिलीज़ होती तो उस पर रोक लग गई, फिर तमाम तरह की काट छांट के आदेश हुए। और ये भी अजीब सी बात है कि सेंसर बोर्ड ने जिसे पहले पास कर दिया था अब खुद ही अपने फैसले पर पानी फेर कर उन्होंने कहा इसमें अब बदलाव करके लाइए। और इस बीच जब तक कि फिल्म रिलीज़ ना हो जाए कंगना इस तरीके के बयान दे रही हैं। वही कंगना ड्रग्स और शराब की बात कर रही हैं, जो खुद अपने बारे में ये कह चुकी हैं कि मैं तो टीनेज में ही इतनी खतरनाक हो गई थी कि मैं ड्रग एडिक्ट हो गई थी, तो सोचो मैं कितनी खतरनाक हूँ। इस तरह का बयान खुद कंगना रनौत ने दिया था। और साथ ही खुद ये भी कहा था अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान कि मनाली की बर्फ़ में हम शराब पीना चाहते हैं। अब जब आप नेता बन जाती हैं तो लोगों के बीच आप जाकर इस तरीके के बयान देती हैं, और अब इस तरह के बयान आपको सिर्फ सुर्खियां दिला सकते हैं। माफ़ कीजिएगा कंगना, आपने बहुत सारे ऐसे बयान दिए हैं, कंट्रोवर्शियल बयान, जिन्होंने आपको हेडलाइंस तो दी, जिन्होंने आपको सुर्खियों में तो ला के खड़ा कर दिया, लेकिन आप लोगों का दिल नहीं जीत पाई। क्योंकि लोगों का दिल जीता होता तो आप इतनी बेसब्री से इंतज़ार न कर रही होती कि किसी तरह ये फिल्म चल जाए, क्योंकि आपकी पिछले कई सालों से कोई फिल्म नहीं चली है।
और अफसोस इस बात का है कि आपको 4 बार नेशनल अवार्ड मिला है, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप एक बहुत अच्छी कलाकार हैं, लेकिन न जाने आपको क्या हुआ कि आपने इस तरीके के बयान देने शुरू किए, आप अपनी कला से विमुख हो गई और उसके बाद आपको इस तरह के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने पड़ रहे हैं किसी तरह खबरों में बने रहने के लिए। दोस्तों, मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे देश में आपके बीच कोई चेहरा एक फिल्म कलाकार बनकर उभरे और फिर आपका दिल जीते और उसके बाद वो कहे कि अब मैं सरकार में बैठना चाहता हूं, संसद में बैठना चाहता हूं, लॉ मेकर बनना चाहता हूं। उसके बाद जब इस तरीके के बयान सामने आते हैं, यानी आप किसी भी देश के किसी भी हिस्से से सांसद हो सकते हैं, लेकिन क्या यह आपको अधिकार मिल जाता है कि आप देश के दूसरे हिस्से के बारे में इस तरह का बयान दें? क्या आप देश में अलगाव की बातें कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कुछ गलत हो भी रहा है आपके किसी भी पड़ोसी राज्य में, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है कि वो किस राज्य की बात कर रही हैं, तो क्या एक लॉ मेकर होने के नाते आपका यह फर्ज नहीं बनता कि आप उस हिस्से के नेताओं से बात करें, उस हिस्से के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात करें? क्योंकि देश के किसी भी कोने में अगर समस्या है तो देश के लॉ मेकर की वो समस्या होती है। क्या हिमाचल के सांसद को तमिलनाडु की चिंता नहीं होनी चाहिए? क्या मध्य प्रदेश के सांसद को महाराष्ट्र की या उड़ीसा की चिंता नहीं होनी चाहिए? और अगर वो चिंता करता है तो कोई गलत बात है क्या? लेकिन आप इस तरीके से खड़े होकर सीधे तौर पर एक ऐसा आरोप लगा दें और ये कहें कि उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। आप शायद ये भूल रही हैं कंगना कि दूसरों पर आरोप और इल्ज़ाम वो लगाते हैं जिन्हें खुद की कमज़ोरियां नहीं दिखती हैं या जो अपनी कमज़ोरियां छिपाना चाहते हैं। यहाँ मैं इस बहस में नहीं उलझना चाहता कि कंगना ने जो कहा वो कितना सही या कितना गलत है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है जिस तरह से कहा गया है वो निश्चित रूप से गलत है। आप देश के एक हिस्से में खड़े होकर दूसरे हिस्से को इस तरह से बदनाम नहीं कर सकते, खासकर जबकि आप एक जिम्मेदार पोजीशन पर बैठे हैं, क्योंकि जनता आपसे ही सवाल पूछेगी कि अगर आपको इतनी जानकारी है और आप संसद में बैठती हैं तो आपने इसके बारे में क्या किया? क्या आपने इस पर सवाल उठाए? क्या आपने इसके सुधार की कोशिश की? ये तमाम बातें, क्योंकि कंगना जिस तरीके की बयानबाजियां करती रही हैं, खासकर सांसद बनने के बाद जून महीने के बाद से अब तक, उन्हें माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत पड़ी है, उनकी आलाकमान से फटकार भी पड़ी है और लोगों को भी ये समझ में आने लगा है कि कंगना अक्सर बिना सोचे समझे बहुत कुछ बोल जाती हैं, जिसका खामियाजा उनकी पार्टी को, उनके समर्थकों को उठाना पड़ता है। और कई बार तो समर्थक भी चुप रह जाते हैं कि हम कैसे बोलें कि जो उन्होंने कहा है वो गलत कहा है, उन्हें नहीं कहना चाहिए था। पार्टी से भी दूरियां बन रही हैं और फिल्म इंडस्ट्री में दुकान भी नहीं चल रही है, और इसी वजह से कंगना की ज़ुबान से जो बयान निकल रहे हैं वो उन्हें बार बार कटघरे में खड़ा करता चले जा रहे हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि इस तरह से अगर कोई लॉ मेकर आता है और ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देता है तो उसके बारे में आप क्या सोच रखते हैं? ऐसों से आप क्या सवाल करना चाहते हैं देश की जनता होने के नाते? क्योंकि ये जो जनप्रतिनिधि हैं ये आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है, यानी असल बात तो देश की जनता की है। तो क्या देश की जनता ऐसे लॉ मेकर्स को स्वीकार करेगी, भले वो किसी भी क्षेत्र से क्यों ना आते हों? एक बड़ा सवाल मैं आपके बीच छोड़कर जा रहा हूं, चाहूंगा कि आप इस पर खुलकर बात करें, अपनी बात रखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आगे भी आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे इंतजार रहेगा आप सभी के कमेंट्स पढ़ने का।